हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखो, जैसे ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है, अगर हम बात करें तो सभी जोन से जो है ये प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि जो कैटेगरी है उसकी शिफ्टिंग यहाँ पे प्रॉपर नहीं हुई है और नॉर्मल कैंडिडेट की जो सीट है वो कहीं ना कहीं सीसी वाले कैंडिडेट को दे दी गई है। तो फाइनली जो है इस पूरे विवाद पर विराम लग चुका है एक तरह से, और जो आरआरबी के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि रिजल्ट में ना तो कोई गलती है और ना ही कोई बदलाव होगा, और अगर स्टूडेंट चाहे तो इसके लिए केस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की न्यूज़ है बिलासपुर से, ये जो है प्रकाशित हुआ 21 तारीख दैनिक भास्कर में। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अलग अलग जोन में छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे इस बात को लेकर। ग्रुप डी की भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी, 2 घंटे तक चली बातचीत रही बेनतीजा। यानी कि देखो, जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे आज जो है आरआरसी में विजिट किया, वहाँ पे जो है बात की और मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। आरआरसी चेयरमैन का घेराव किया गया। अफसर ने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार इस न्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। देखो, यहाँ पे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को आरआरसी चेयरमैन से मुलाकात कर विरोध जताया। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे तो इस मामले को न्यायालय में ले जा सकते हैं। यानी कि छात्रों को जो है खुली चुनौती दी गई है कि अगर आपको लगता है कि रिजल्ट में गड़बड़ है तो आप इसके रिगार्डिंग कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। ये रेलवे चेयरमैन की चुनौती है। ग्रुप डी की परीक्षा देने के बाद जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उसमें से ज़्यादातर आरक्षण नियमों में गड़बड़ी किए जाने की वजह से पात्र होते हुए नौकरी में नहीं आ पा रहे हैं। ये आपको पता ही है कि कैटेगरी शिफ्टिंग प्रॉपर ना होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हुए। ऐसे 20 से 25 अभ्यर्थियों ने सोमवार को आरआरसी कार्यालय जाकर चेयरमैन से मुलाकात की और उनसे अपनी बातें रखी। अभ्यर्थियों ने उन्हें बताया कि किस तरह से आरक्षण नियमों की वजह से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को रेलवे में ग्रुप डी की परीक्षा में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस भर्ती में 20% अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को लेने के लिए बनाए गए नियम में आरक्षण को दरकिनार करके सीधे संपूर्ण पदों में से उनकी भर्ती कर ली गई है। तो ये मामला आपको पता ही है कि इन्होंने क्या किया है। जितने भी सीसीए कैंडिडेट हैं पहले उनको सेलेक्ट कर लिया और फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं तो नॉर्मल कैंडिडेट की सीट उनको दे दी गई। और यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया भी है कि किस तरह से कितने स्टूडेंट को लेना था और कितने स्टूडेंट को यहाँ पे लिया गया है। अब देखो यहाँ पर जो है आगे इन्होंने क्या कहा है कि सभी लोगों को मौका मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने चेयरमैन से मांग की है कि वे इस और गंभीरता से विचार करके उस पर अमल करें ताकि मेहनत करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बराबर मौका मिल सके। इस पर चेयरमैन ने आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। जैसा नियम बनाया गया है वैसी ही प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्हें अन्य जोन में की जा रही भर्ती के बारे में बताया गया तो उन्हें मानने से मना कर दिया गया। वहीं बैठे एक अन्य अफसर ने अभ्यर्थियों से कहा कि अगर वे चाहें तो इस मामले में केस कर सकते हैं, न्यायालय में इसको ले जा सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए एक रूल के अकॉर्डिंग, मतलब जो रूल बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही साबित हो जाएगा। तो कोर्ट में जाने से तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से छात्रों की बात को थोड़ा सा सुनना चाहिए था, बारीकी समझना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉर्मल कैंडिडेट की सीट जो है वो कम हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से विवाद पर ये विराम लग चुका है, क्योंकि चेयरमैन की तरफ से क्लियरली इसको मना कर दिया गया है। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है, क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।